नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम का त्योहार संपन्न। पारंपरिक हथियारों के साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दिखाया करतब। महंगाई और बेरोजगारी पर कांग्रेस के नेताओं ने निकाला पदयात्रा। सिसई में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प, 30 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज, आधा दर्जन लोग घायल। नीतीश के द्वारा महागठबंधन तोड़ने पर राजद ने किया स्वागत, बांटी मिठाई। सरकारी अस्पताल में अब बेहतर तरीके से हो सकेगा दांतों का इलाज, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया निर्देश। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिले में चारों तरफ मुहर्रम का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। इस दौरान हर्षोल्लास के साथ मुस्लिम समुदाय के लोग जुलूस में पारंपरिक हथियारों से लैस होकर करतब दिखाते हुए नजर आए। कई जगहों पर मुस्लिम समुदाय के द्वारा अद्भुत कला का भी प्रदर्शन किया गया। जुलूस में शामिल लोगों ने हाथों में अलहम लहराते हुए हजरत इमाम हसन हुसैन की याद में या हुसैन या अली के नारे लगाते हुए ताजिया के साथ मेले में पहुंचे, जहां बहुत सारी महिलाओं और बच्चों ने मेले में पहुंचकर मेले का आनंद लिया। तो वहीं जिला प्रशासन की टीम ने सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए थे। सभी जगहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। तो वहीं दंडाधिकारियों के नेतृत्व में संवेदनशील स्थानों पर जिला प्रशासन की टीम तैनात रही। सभी चौक चौराहों पर भी पुलिस की तैनाती की गई थी और वरीय पदाधिकारी भी क्षेत्र भ्रमण करते रहे। इस वजह से कहीं से भी कोई बड़ी घटना की खबरें नहीं आई और शांतिपूर्ण तरीके से सभी जगहों पर इस त्योहार को जिला प्रशासन ने सूझबूझ के साथ संपन्न करा दिया। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को गोपालगंज से पदयात्रा निकाली। इस दौरान कांग्रेस के कई नेता पैदल घूमते हुए क्षेत्र में निकले और जगह जगह कार्यक्रम कर लोगों को केंद्र सरकार की नीतियों के बारे में समझाते हुए उसको जन विरोधी बताया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के दर्जनों नेता इस यात्रा में शामिल हुए और बताया गया कि 9 अगस्त से 14 अगस्त तक प्रतिदिन 15 किलोमीटर की यह पद यात्रा की जाएगी और इस दौरान गांव-गांव में जाकर लोगों को महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार के गलत नीतियों को समझाया जाएगा। कांग्रेस के पूर्व एमएलसी प्रत्याशी ओम प्रकाश गर्ग ने इसकी जानकारी दी और कहा कि प्रतिदिन कांग्रेस के नेता गांव-गांव में जाकर केंद्र सरकार के गलत नीतियों की जानकारी लोगों को देंगे। भोरे थाना क्षेत्र के सिसई बाजार में मुहर्रम की पूर्व संध्या पर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गया, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हैं और वहीं इस मामले में पुलिस ने 3 प्राथमिकी दर्ज की है और इसमें लगभग 30 लोगों को आरोपी बनाते हुए पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इस मामले में भोरे के नया गांव के रहने वाले पंकज शाही उर्फ पिंकल शाही ने बताया कि वह मुहर्रम के दिन शाम को सिसई बाजार में अपना मोबाइल लेने गए थे। इसी दौरान 1 दर्जन लोगों ने हरबा हथियार के साथ उन पर हमला कर दिया, जिसमें उनका सर फट गया। इस मामले में उन्होंने शेख अफरोज और शेख अंजेब को आरोपी बनाया है और इसी में 8 लोगों को और भी उन्होंने आरोपी बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है और दूसरी प्राथमिकी एक दुकानदार के द्वारा दर्ज कराई गई है और उन्होंने भी इन्हीं आरोपियों पर दुकान से लूटपाट करने का आरोप लगाते हुए पैसे छीनने का भी आरोप लगाया है। तो वहीं इन आरोपियों के द्वारा भी एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें बताया गया है कि पुराने विवाद को लेकर पंकज शाही सहित कई लोगों ने उन लोगों के साथ मारपीट की। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों प्राथमिकी के आधार पर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं इस घटना के बाद सिसई बाजार में पुलिस ने भारी संख्या में जवानों को तैनात किया है ताकि सुरक्षा व्यवस्था के साथ शांति व्यवस्था भी इस क्षेत्र में कायम रखी जा सके।
नीतीश कुमार के द्वारा भाजपा से गठबंधन तोड़ने के बाद इस्तीफा देने के तुरंत बाद ही गोपालगंज में भी राजद नेताओं में खुशी की लहर दौड़ गई और राजद नेताओं ने इसका स्वागत करते हुए मिठाई बांटना शुरू कर दिया। इसमें प्रदेश महासचिव रियाजुल हक राजू के साथ कई राजद के नेता शामिल हुए और मिठाई बांटते हुए लोगों ने कहा कि अब नई सरकार बिहार के चौमुखी विकास के लिए काम करेगी। अब जल्द ही सभी सरकारी अस्पतालों पर दांतों की चिकित्सा भी अच्छी तरह से की जा सकेगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश जारी कर दिया है ताकि सभी सरकारी अस्पतालों पर दंत रोगियों की भी बेहतरीन उपचार की जा सके और इसको लेकर अब तैयारी शुरू कर दी गई है। गोपालगंज के आलोक हॉस्पिटल में डॉक्टर रंजीत कुमार के द्वारा स्किन एंड कॉस्मेटिक्स क्लिनिक का शुभारंभ कर दिया गया है, जिसमें कई चिकित्सक भी मौजूद रहे। इस दौरान बताया गया कि इस क्लिनिक में काफी कम खर्चों में शरीर के किसी भी अंग का लहसन, मासा तथा विभिन्न चर्म रोग और सौंदर्य संबंधित मरीजों का भी यहाँ इलाज हो सकेगा। इसकी शुरुआत कर दी गई है। आलोक हॉस्पिटल में ही अब डॉक्टर रंजीत कुमार स्किन से संबंधित बीमारियों का इलाज करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर बंगरा पंचायत में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया था, जहां स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों के साथ पीएलबी निधिवंती तिवारी ने वहां उपस्थित लोगों को विधिक जागरूकता कार्यक्रम की जानकारी दी और लोक अदालत के बारे में भी जानकारी देते हुए लोगों से कहा कि अपने विवादों का निपटारा लोक अदालत के माध्यम से करवाएं। इस अवसर पर कई दर्जन ग्रामीण भी मौजूद रहे। विजयीपुर प्रखंड के नौतन पंचायत में भी लोहिया स्वच्छता ओडीएफ पार्ट 2 के तहत घर घर में कचरा प्रबंधन के लिए बाल्टी का वितरण किया गया। इस दरमियान सभी वार्ड सदस्यों ने अपने क्षेत्र की जनता को बाल्टी देते हुए कहा कि सभी लोग अपने घर का कचरा इसमें रखकर स्वच्छता कर्मियों को दे दें ताकि पूरे क्षेत्र को स्वच्छ बनाया जा सके। माझा प्रखंड मुख्यालय में मुहर्रम और ताजिया की अखाड़ा में शामिल होकर जदयू के प्रदेश सचिव प्रमोद कुमार पटेल ने लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी तथा कहा कि मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर वर्ष का पहला महीना है। मुहर्रम की 10वीं तारीख हजरत इमाम हुसैन की उस शहादत की याद दिलाती है जो सच्चाई और ईमान के रास्ते पर चलते हुए नफरत और जुल्म के खिलाफ हुई थी। इस अवसर पर त्याग, बलिदान, धर्म और अपने सिद्धांतों के लिए शहीद होने वाले हजरत इमाम हुसैन के प्रति श्रद्धा और भक्ति प्रकट कर उनके पावन स्मृति को नमन किए। विजयपुर क्षेत्र में भी मुहर्रम का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। सुबह से ही मुस्लिम समुदाय के लोग जुलूस में पारंपरिक हथियारों से लैस होकर अद्भुत कला का प्रदर्शन करते हुए नजर आए। भोरे प्रखंड के लामी चौर के बीरुकहा ब्रह्मस्थान के पास शिव मंदिर में जल अर्पण करने के लिए 1100 कन्याओं के द्वारा कलश यात्रा निकाला गया। इस दौरान पूरे पारंपरिक तरीके से महिलाओं ने कलश यात्रा में हिस्सा लिया और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ झरही नदी से कन्याओं ने जल भरा और उसको पुनः शिव मंदिर में पहुंचकर कन्याओं के द्वारा भगवान शिव को जल अर्पित किया गया। इस दौरान हाथी, घोड़े, बैंड बाजे के साथ बहुत सारे भक्तों ने इसमें हिस्सा लिया और हर हर महादेव के नारों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान होता रहा। नगर थाना के पास मुहर्रम की जुलूस में शामिल युवकों के द्वारा पानी लूटने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, जिसको लेकर लोगों ने काफी निंदा की। दरअसल यहाँ मुहर्रम में शामिल लोगों के लिए पानी का स्टॉल लगाया गया था ताकि मुहर्रम की जुलूस में शामिल लोगों को पानी पिलाया जा सके। चूंकि आज भीषण गर्मी थी, इसलिए समाज सेवियों ने पानी की व्यवस्था की थी और तभी जैसे ही जुलूस का काफिला पानी के स्टॉल के पास पहुंचा कि जुलूस में शामिल शरारती तत्व के युवकों ने पानी लूटना शुरू कर दिया और पीने की पानी से नहाने लगे तथा कई लोग बोतल भी लेकर भागते हुए नजर आए और इसका वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके वजह से वीडियो देखने के बाद लोगों ने इसकी काफी निंदा की।
थावे थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर गांव के एक तालाब में मछलियां पाली गई थी, जिसमें किसी असामाजिक तत्व के लोगों के द्वारा जहर डालने का मामला सामने आया है। जिसके बाद मछलियां तालाब में ऊपर उतराने लगी और गांव के लोगों में मछलियां लूटने का होड़ मच गया। इस दौरान मछली पालक विशाल कुमार ने बताया कि उन्होंने पानी की जांच करवाई तो उसमें से जहर डालने की पुष्टि हुई है, जिसके बाद वे काफी दुखी हैं। उन्होंने कई लाख रुपए खर्च कर तालाब में मछली का पालन किया था और जहर डालने की वजह से उनको भारी नुकसान हुआ है। वे मछली के ही कारोबार से अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। एनडीए से गठबंधन टूटने के बाद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने कहा कि नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए हैं और अब जदयू पार्टी महागठबंधन के साथ सरकार बनाने जा रही है और महागठबंधन के भी नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुन लिया गया है। तेजस्वी यादव और जीतन राम मांझी ने समर्थन की चिट्ठी नीतीश कुमार को सौंप दी है और जल्द ही नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से महागठबंधन की सरकार बनेगी। बरौली थाना क्षेत्र के सोनबरसा गांव में शौच के लिए गए एक व्यक्ति की नहर में डूबने से मौत हो गई है, जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी तो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और जांच पड़ताल कर रही है। यह मृतक बरौली थाना क्षेत्र के आलापुर गाँव का रहने वाला चंद्रिका बैठा बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है और इस घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम का त्योहार संपन्न। पारंपरिक हथियारों के साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दिखाया करतब। महंगाई और बेरोजगारी पर कांग्रेस के नेताओं ने निकाला पदयात्रा। सिसई में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प, 30 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज, आधा दर्जन लोग घायल। नीतीश के द्वारा महागठबंधन तोड़ने पर राजद ने किया स्वागत, बांटी मिठाई। सरकारी अस्पताल में अब बेहतर तरीके से हो सकेगा दांतों का इलाज, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया निर्देश। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।